इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। स्पीति वैली जा रहे थे तो रास्ते में 2 अघोरी दिखे, तो मैं बोला आपको कुछ चाहिए, कुछ खाने को कुछ, तो दूसरा वाला बोले मांस खिला दे, और मैं अपना हाथ बढ़ा दिया। ये हैं अक्षत गुप्ता, ये एक ऑथर हैं और ये एक पॉडकास्ट की क्लिप में बता रहे थे कि जब ये अपनी कार से घूमने के लिए कहीं पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 2 अघोरी बाबा मिलते हैं। अक्षत पूरी श्रद्धा से उनके आगे झुक जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं कि बताइए बाबा आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में वो अघोरी बाबा उनसे बोलते हैं मुझे मांस खिला दे, और अक्षत गुप्ता उनके सामने अपना हाथ बढ़ा देते हैं। तो आखिर कौन है ये अघोरी लोग, क्यों आखिर ये अघोरी बाबा इस तरीके की जिंदगी जीते हैं, क्यों खाते हैं ये मांस, और कैसे मांस खाने के बावजूद भी ये अघोरी बाबा स्पिरिचुअली एक बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं। आइए डिकोड करते हैं इस वीडियो में। अब अघोरी शब्द का अर्थ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हाथ अक्षत गुप्ता ने अघोरी बाबा के आगे बढ़ाया था खाने के लिए, वो उन्होंने नहीं खाया, और वो उन्होंने क्यों नहीं खाया ये इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अघोर शब्द आता है घोर से, और घोर का मतलब होता है घिरा हुआ या फिर डार्क या फिर पूरी तरीके से कब्जाया हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया, तो इसका मतलब ये है कि कलयुग अब पूरी तरीके से छा चुका है, वो पूरी तरीके से डार्क हो चुका है, यानी कि इसका एक नेगेटिव तरीके का अर्थ होता है। और अघोरी शब्द इसी का ऑपोजिट होता है, यानी कि वो जिसमें कोई डर ना हो, एकदम फेयरलेस हो, जिसमें कोई भी डार्कनेस ना हो। तो अघोरी का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जिसको डर से कोई लेना देना ही ना हो, जिसका कुछ अता पता ही ना हो डर से। तो आखिर ये अघोरी बाबा एक्चुअली होते कौन है, ये कहां से आते हैं? अब हम ये तो जानते हैं कि ये लोग शिव जी के भक्त होते हैं, लेकिन शिव जी के भक्त भी एक तरीके के नहीं होते। शिव जी की भक्ति की यानी कि शैविज्म की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरीके से और अलग अलग रूपों में शिव जी की पूजा की जाती है, और अघोरी इसी का एक पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से एक नॉन पौराणिक शैविज्म में से जो कपालिका ट्रेडिशन होता है, उससे ये अघोरी लोग आते हैं। अब हम सब के अंदर अघोरियों को लेकर एक परसेप्शन है कि वो मांस खाते हैं, यहाँ तक कि इंसान का भी मांस वो खा जाते हैं। वो शमशान घाट पर बैठते हैं, वहां बैठकर अपना ध्यान करते हैं। वो इंसान के जलाने के बाद जो राख बचती है उसको अपने शरीर के ऊपर मल लेते हैं। हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई माला वो अपने गले में एज अ ज्वेलरी पहन लेते हैं। लेकिन आखिर वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? जवाब देने से पहले आपको ये बता दूं कि लगभग 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के आपके सामने लाता रहूंगा। अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब देखा जाए तो अघोरी बाबा भी हिंदू रिलीजन के अंदर ही आते हैं, और देखा जाए तो हिंदू रिलीजन हमें यही सिखाता है कि साफ सुथरे रहो, क्लीनलीनेस को फॉलो करो, मांस मच्छी से दूर रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। लेकिन अघोरी लोग इसमें एक्सेप्शन क्यों होते हैं? अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया था कि इंडियन फिलोसफी या इंडियन रिलीजन्स में मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग तरीके होते हैं, और इसी तरीके से एक पूरा अलग तरीका होता है शिव भक्तों का। अब देखिए, जो अघोरी लोग होते हैं वो शिव जी के भैरव अवतार को पूजते हैं, और भैरव अवतार एक साइन होता है फियरलेसनेस का, डिस्ट्रक्शन का, एनाइलेशन का। लेकिन इसके बावजूद भी अघोरी लोग जितना पास एब्सोल्यूट रियलिटी की या भगवान के जितना पास होते हैं, उतना पास हम कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं। अघोरी लोग तो हिंदुइज्म की एक्चुअली फिलोसफी अपनी जिंदगी में जीते हैं, हर मोमेंट लेकर चलते हैं अपने साथ। अब हिंदुइज्म की सारी फिलोसफीज के अंदर एक चीज कॉमन है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, और ये आत्मा परमात्मा का ही एक पार्ट होती है। यानी जिसने रियलाइज कर लिया कि वो इंसान ये शरीर नहीं है बल्कि एक्चुअली एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, तो उसे हम मोक्ष प्राप्ति का नाम बोल देते हैं। और इसी तरीके से अघोरी लोग भी ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा होती है वो बिल्कुल शिव जी के बराबर की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई इसे रियलाइज नहीं कर पाता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये शिव रूपी जो आत्मा होती है ये 8 प्रॉब्लम्स से डील करती है। प्रॉब्लम्स जैसे कि प्लेजर, गुस्सा, लालच, ग्रीड, डर या फिर किसी को लेकर द्वेष और बाकी सब चीजें। और जब हम इन 8 प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि इंसान की आत्मा शिव के बराबर ही हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरीके से शिव ही हो जाते हो। और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों अघोरी लोग सोसाइटी से हट के कुछ चीजें करते हैं। उनका ये मानना है कि शमशान घाट में बैठने से और वहां ध्यान करने से डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब जैसे हम लोग मॉडर्न सोसाइटीज में रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, ये सब हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें अपने आप को शर्म से बचाना होता है। लेकिन अघोरियों के पास इस चीज का एक बिल्कुल ऑपोजिट वे है। वो अपने वस्त्रों का भी पूरी तरीके से त्याग कर देते हैं। वो मानते हैं कि शर्म का लेना देना तो तभी होगा जब कपड़ा बीच में होगा, जब कपड़ा होगा ही नहीं तो शर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और शर्म भी उन 8 दोषों में से एक दोष होता है। अब ऐसे ही करके जब अघोरी बाबा इन 8 प्रॉब्लम्स को अपने सोल से हटा देते हैं तो वो शिव जी के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, यानी कि उनकी आत्मा एकदम शिव रूपी हो जाती है। पर सवाल आखिर ये कि क्या इन 8 दोषों से दूर होने के लिए मांस खाना जरूरी है, वो भी इंसान का मांस? अब देखिए, अघोरी लोग ये भी मानते हैं कि इस दुनिया में जो सारी चीजें हैं वो सब एक बराबर होती हैं। ये जो डिफरेंसेस हमें दिखते हैं ये एक्चुअल डिफरेंसेस होते नहीं है। ये दुनिया शिव जी ने ही बनाई है और दुनिया की किसी भी चीज में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत सुंदर हो या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा घिनौना हो। बस ये सब हमारी परसेप्शन होती है। यानी कि अघोरी बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सब शिव ने बनाया है तो सब में एक ही समान सुंदरता
पता होती है। और यही रीजन होता है कि वो इंसान की राख अपने शरीर के ऊपर मल लेते हैं, हड्डियों की माला पहन लेते हैं, या फिर इंसान के स्कल्स की माला बनाकर भी अपने गले में डाल लेते हैं। वो मानते हैं कि एक डायमंड जितना सुंदर होता है उतना ही सुंदर इंसान का शरीर भी होता है। आखिर दोनों को बनाया तो भगवान नहीं है। और इसी वजह से अघोरी बाबा उस राख को भी अपने शरीर के ऊपर मल लेते हैं जो इंसान की चिता को जलाने के बाद बचती है। और रीजन सेम है, वो बोलते हैं कि जिन भी चीजों को मॉडर्न सोसाइटी घिनौना या घटिया बोल के रिजेक्ट कर देती है, अघोरी बाबा उसी चीज की ज्वेलरी बना लेते हैं। ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक चीज है। वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रिविलेज या अहंकार के कारण सोसाइटी में जिन चीजों को अशुभ या गंदा मान के बैठते हैं वो भी एक्चुअली भगवान ने बनाई है और उसमें कोई डिफरेंस एक्चुअली होता नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर कर देने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि अघोरी सिर्फ मांस ही खाते हैं, और वो भी इंसान का ही मांस खाते हैं। वो खाने को सिर्फ खाने की तरह देखते हैं, यानी कि वो जो भी चीज खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पास चॉइस होती है। हम मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाते हैं और हम वही सब्जियां बनाते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हमें टेस्टी लगते हैं। हम उसमें मसाले ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं। लेकिन अघोरी लोग जो भी कुछ खाते हैं वो अपने टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अघोरी लोग सिर्फ मांस ही खाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, उनके पास जो भी चीज अवेलेबल होती है वो चीज वो खा लेते हैं। अब भले ही उनके सामने फल फ्रूट भी अवेलेबल होगा तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ मांस ही खाएंगे। वो उसमें कोई चॉइसेस नहीं बनाते हैं, उसमें कोई टेस्ट सीख नहीं करते हैं। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि अघोरी बाबा किलर्स नहीं होते हैं, वो किसी को भी मारते नहीं है। जो ऑलरेडी पड़ी हुई डेड बॉडीज होती हैं उनका मांस अगर अवेलेबल हो तो वो उसे उठाकर खा लेते हैं। बॉडी अगर बह के आ जाएगी किसी आदमी की तो आप खा लेते हैं, तो आप खा लेते हैं। तो देखिए, अघोरी बाबा के दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला ये कि शिव जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, यानी कि वो ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं और बाकी सब चीजें। और दूसरा ये कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है, यानी कि जो भी कॉज एंड इफेक्ट होता है या जो भी कंडीशंस अकर करती हैं वो सब शिव जी की वजह से ही होती हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो एक स्टेज ऑफ अथॉरिटी से आ रहा है, वो शिव जी खुद बनाकर हमें दे रहे हैं। तो यानी कि हम जो डिफरेंसेस चीजों में देखते हैं कि ये सुंदर है, ये अगली है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उस चीज में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ हमारी एक परसेप्शन है। अब एक सवाल और कि जो हाथ अक्षत गुप्ता ने अघोरी बाबा की तरफ बढ़ाया था वो उन्होंने खाया क्यों नहीं। अब अक्षत गुप्ता बताते हैं कि अघोरी बाबा एक्चुअली किसी को मारते नहीं है, वो बस उसका टेस्ट ले रहे थे। वो आगे ये भी बताते हैं कि उन अघोरी बाबा ने अक्षत गुप्ता से एक खड़ाऊ चप्पल मांगी। खड़ाऊ चप्पल यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें होती हैं जो पुराने टाइम्स में इंडिया में पहना करते थे लोग। लेकिन जिस रास्ते से अक्षत जा रहे थे वहाँ मीलों तक कोई भी दुकान नहीं थी, कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जहाँ से खड़ाऊ ला के दी जा सके। और यही चीज उन्होंने अघोरी बाबा को भी बोल दी। और ये बात बोलने के बाद अघोरी बाबा उनके ऊपर हंसने लगे। ऑल इन ऑल ये जो अघोरी बाबाओं का चप्पल मांगने का सवाल भी था ये भी सिंबॉलिक था। वो अक्षत गुप्ता को इशारा करके ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मटेरियल चीजों की डिजायर है ये मॉडर्न सोसाइटीज में रहने वाले इंसानों के लिए होती है। अघोरी बाबा की कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती है। वो मानते हैं कि उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी सर्वाइवल के लिए चीजें हैं वो तो नेचर से अपने आप ही फुलफिल हो जाएंगी। और इसी वजह से अघोरी लोग सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते, वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कुछ उन्हें चाहिए वो उन्हें नेचर से मिल जा रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। उन्हें सोसाइटी के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बड़े घर की या गाड़ी की या पैसे की। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अघोरी लोग तंत्र विद्या के फिलोसॉफिकल स्कूल से बिलोंग करते थे और अघोरी लोग अगम शास्त्र के साथ साथ वेदास की भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वेदास या इंडियन फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से इलॉजिकल होते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि सारा इंडियन फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स अंधविश्वास के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्या आखिर सच में ऐसा है? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे देश के सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि दुनिया के सारे धर्मों से वो अलग स्टैंड आउट करता है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपके वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल पे मेंबर बन सकते हो और मेरी इससे बहुत हेल्प होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।